जिन बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज क्या करते हैं, हम लोग जो नंबर सिस्टम था उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है कि 10 आसान आवर्ती दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, हमने बताया था कि आसान आवर्ती का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 0.333 ऐसे आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको जो 3 था, इस 3 के ऊपर हमने क्या लिख दिया था, 3 के ऊपर हमने रेकरिंग लिख दिया था कि 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आसान तो है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, और ये 3 इसमें क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जब क्या हो, किसी संख्या का जब हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दें और भाग देने पर क्या हो, पूरी तरीके से कटे नहीं, बार बार एक संख्या रिपीट हो या दो संख्या उसमें क्या हो, रिपीट हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आसान तो हो गया, नहीं कट रहा है तो, और बार बार आ रहा है तो क्या बोलेंगे, आसान आवर्ती। ठीक है, तो इस तरीके की जो संख्याएं हैं उसको क्या करना था, हम लोग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। और हमने एक संख्या को लिखा भी था यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स को करके देखते हैं। इसको हम लोग क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, बट्टा के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको मानते हैं, माना कि एक से बराबर कितना है, 0.1 के ऊपर रेकरिंग है। तो यहाँ से रेकरिंग हटा देंगे और इसको डॉट डॉट करके इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको अब करना ये है कि देखना हमको ये है कि कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग था। तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है, ये एक संख्या है। तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, और दूसरा स्टेप में ये ध्यान रखना है कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उसको एक बार और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, लिख दिए, 10 से गुणा करते हैं इसको, यहाँ पे कितना जाएगा, 10x, और यहाँ पे कितना जाएगा, 1.1। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे। तो समी 1 को क्या करने पे, 2 से घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पे हो गया 10x, माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे 1.1, और माइनस में क्या करेंगे 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर x हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9। तो यहाँ पे 0.1 के ऊपर रेकरिंग जो है उसका परिमेय रूप क्या है, 1/9। ठीक है ना, अगर इसको बनाना हो तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर क्या है, यहाँ पे 0.01 के ऊपर क्या है, यहाँ पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग यहाँ से हटाइए, इसको डॉट डॉट करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, x, और यहाँ पे लिखेंगे 0.01, फिर 0.1, इसको क्या करेंगे इंटू 10 की 100 से गुणा करेंगे। क्यों, 100 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 2 के ऊपर 2 अंक जो है उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, रेकरिंग है। ठीक है ना, तो आइए इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है इस 2 अंक इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.01। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समी क्या करने पे, समी 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x, माइनस में यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1.01 माइनस 0.01 होगा। इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99x आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे इसको 1.01 माइनस में 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 001, कितना आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/99। तो यहाँ जो है 0.01 के ऊपर जो रेकरिंग है उसका परिमेय रूप क्या आएगा, 1/99। ठीक है ना, हो रहा है क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब दूसरी बार आप लिखेंगे ना, तो जिस अंक के ऊपर रेकरिंग है उसको एक बार और आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ईजी हो जाएगा। और जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा
उतना 10 से आपको गुणा करना है। 2 गो अंक के ऊपर रहेगा 2 गो 10 मतलब 100, 3 गो के ऊपर रहेगा तो 3 गो 10 मतलब 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है यहाँ पे 1.27। इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि एक से बराबर क्या है 1.27 के ऊपर एक रिंग है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। 1.27 है इंटू कितना करेंगे यहाँ पे 100 इंटू 100, क्यों, क्योंकि 2 ऊपर एक रिंग था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 100x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 127, 2 7 एक बराबर यहाँ पे लिखना था। ठीक है ना, 0.27 यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, समी एक को समी 2 से घटाने पर क्या होगा, ये वाला 100x माइनस में x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 127.27 माइनस 1.27। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट को घटा रहे हैं, यहाँ पे कितना आएगा 99x इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा 126 आएगा, 27 से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर x बराबर निकालते हैं तो कितना आएगा 126 बट्टा में यहाँ पे कितना आ गया 99 है। क्लियर, देखिए ये वाला वैल्यू हमारा आ गया। क्लियर हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए वीडियो पॉज कर प्रैक्टिस भी कीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। फिर इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, माना कि x बराबर यहाँ पे क्या है 1.2 के डॉट डॉट करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कीजिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1.2 और यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 10, यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 12.2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही वाला फिर यहाँ पे काम करना है, समी एक को 2 से घटाने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस में x इक्वल टू 12.2 माइनस में 1.2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11/9। देखिए यहाँ पे 1.2 के ऊपर जो रेकरिंग था इसका परिमेय रूप क्या है 11/9 है। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अगला संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इरेशनल नंबर, कि जिन संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या करके एक और डिफिनीशन लिखिएगा यहाँ पे, या जिन संख्याओं का
पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे में लिखिएगा, जैसे में √2, √3, √5, √8, पाई। यहाँ पर ध्यान देना कि पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? पाई बराबर कितना होता है जी? पाई बराबर होता है 22/7। तो पाई बराबर जो 22/7 होता है ये तो परिमेय होता है। कैसा होता है? ये होता है परिमेय। और पाई कैसा होता है? पाई होता है अपरिमेय। ये चीज़ आपको याद रखना है एकदम अच्छे से कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है, और जबकि 22/7 क्या होता है? परिमेय होता है। ध्यान रहेगा आपको। चलिए देखिए, तो जिन संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये 2 है, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। 3 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा पूरा। ठीक है, तो ये सब कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। क्लियर है? और जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको 1 लिख सकते हैं। लेकिन इस सब के नीचे हम 1 लिख करके इसको क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? और बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिन संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं होगा वो सब की सब क्या होंगी? वो सब आपको अपरिमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? चलिए एक टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संबंध। ठीक है ना? ये टॉपिक हम लोगों का कि परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, पहला इसका संबंध है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या मिलता है? ये मिलता है हम लोग को अपरिमेय संख्या। क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, और इस चीज को आपको ध्यान में भी रखना है। ठीक है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे 2 है, प्लस में अगर यहाँ पे √3 करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है, 2 + √3। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि इसमें रूट वाला संख्या आपको दिख रहा है। ठीक है, रहेगा ध्यान में। या फिर आपको अपरिमेय प्लस परिमेय बोले तब भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या माइनस अगर क्या हो यहाँ पे? अपरिमेय संख्या, तब क्या मिलेगा आपको? तब भी आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, परिमेय संख्या और माइनस क्या करेंगे? अगर अपरिमेय संख्या तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय संख्या। 2 माइनस अगर √5 हम कर दे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आंसर? ये घटेगा आपस में? नहीं घटेगा। अलग अलग प्रकार की संख्या है, ये आपस में नहीं घटेंगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो है 2 माइनस क्या आएगा? √5। ये कैसी संख्या है? ये है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या है?
परिमेय इंटू क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय। परिमेय गुणा अगर अपरिमेय करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे परिमेय कितना है 2 और अपरिमेय कितना है √3। यहाँ पे क्या मिल रहा है 2√3। कैसा संख्या है 2√3, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसा संख्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। चलिए हो गया। परिमेय भागा करते हैं क्या यहाँ पे अपरिमेय, तो क्या मिलता है आपको अपरिमेय, क्या मिलता है, ये मिलेगा आपको अपरिमेय। 2 डिवाइड बाई √3 कर दीजिए, कितना आएगा ये 2 डिवाइड बाई √3, कितना क्या है ये अपरिमेय है, ठीक है। या फिर अपरिमेय भागा क्या करेंगे परिमेय, तो भी क्या मिलेगा हमको अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। अगला जो है इसमें कि अगर हम क्या करते हैं अपरिमेय इंटू क्या करते हैं, अपरिमेय इंटू अपरिमेय, अपरिमेय इंटू अपरिमेय, तो हमको क्या मिल सकता है, मान लीजिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे क्या है √3 है, तो अपरिमेय अपरिमेय करते हैं तो क्या मिल सकता है, परिमेय या अपरिमेय दोनों मिल सकता है, परिमेय अपरिमेय दोनों मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय अपरिमेय करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 मिल रहा है, ये परिमेय हो गया, ये क्या है √3 क्या है परिमेय है। और अगर हम क्या करते हैं √3 इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं, √3 इंटू यहाँ पे क्या करते हैं √2, तब ये क्या मिलेगा √6। देखिए जब रूट वाली संख्या को गुना करना होता है तो बड़ा सा रूट बनाते हैं और बड़ा सा रूट बना करके दोनों संख्याओं को अंदर लिख दिया जाता है। बड़ा सा रूट बना, इसको अंदर लिख